Hello friends, welcome to our channel Fate Time. Today we are going to discuss about brain and its parts and cells. Let's enter in the video. इंसान के अंदर करोड़ों अरबों सेल्स हैं पर इसमें से कुछ सेल्स ही ज़्यादा समय जिंदा रहते हैं वो ब्रेन के सेल्स हैं। ब्रेन के सेल्स इंसान जब पैदा होता है उस वक्त से लेकर इंसान की मौत तक जिंदा रहते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी इंसानी दिमाग में तकरीबन 14 से 16 बिलियन न्यूरॉन्स और सेरेबेलम में 55 से 70 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी बातचीत करते हैं जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। जिस्मानी लिहाजे से दिमाग बॉडी के सारे ऑर्गन्स यानी आज़ू के कंट्रोल रखती है। दिमाग इंसान जब जागता और सोता है उस टाइम भी अपना काम करती है और दिमाग इंसान के सोने के वक्त ही मसल्स को पैदा और बढ़ाने के केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम हार्मोन है। एनाटॉमी दिमाग के बारे में जानने के लिए एनाटॉमी का इस्तेमाल किया जाता है और विजुअल इंस्पेक्शन का भी यूज़ किया जाता है, पर इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। ब्रेन के टिश्यू इसके नेचुरल स्टेट में बहुत सेंसिटिव होते हैं, पर उस टिश्यू को अल्कोहल में या दूसरे फिक्सेटिव केमिकल में उस टिश्यू को डुबा दिया तो वो इसके रिसर्च में काम आते हैं। इस प्रोसेस के बाद हम इस टिश्यू को माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि ब्रेन के एक एरिया दूसरे एरिया के कनेक्शन को। सेलुलर स्ट्रक्चर ब्रेन के सारे सेल्स दो बड़े हिस्सों में बटे हुए हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। ये सेल्स अहम फंक्शन को अंजाम देते हैं। इसके साथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मेटाबॉलिक सपोर्ट, इंसुलेशन और गाइडेंस ऑफ द डेवलपमेंट। न्यूरॉन सेल यूनिक है क्योंकि इसका एबिलिटी है कि सिग्नल को सेंड करना दूसरे सेल, क्यों चाहे वो सेल कितनी भी दूरी में क्यों ना हो। न्यूरॉन सेल सिग्नल को इलेक्ट्रोकेमिकल पल्स की शक्ल में ट्रांसमिट करती है जिसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये 1 से 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार में ट्रैवल करती है। प्राइमेट्स इंसान और दूसरे जानवर के दिमाग के शक्ल सेम होता है, पर इनका साइज उनके बॉडी के हिसाब से बड़ा या छोटा होता है। डेवलपमेंट इंसानी दिमाग आज के हिसाब से अपने आप को डेवलप करती है। दिमाग अपने आप को छोटी साइज से धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा साइज को बढ़ाती है और बॉन्ड्स को कदीम तौर पर एम्ब्रियोनिक केमिकल के साथ सारी जगह को कनेक्ट करती है। न्यूरॉन सेल ये एक स्पेशल जगह पर पैदा होती है, उसका नाम स्टेम सेल है और इसके बाद न्यूरॉन सेल टिश्यू की मदद से हिजरत करके अपनी जगह पहुंचती है। नर्वस सिस्टम की मदद से न्यूरॉन्स और स्नैप्सिस को प्रोड्यूस करती है और ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो उसे मार देती है। फिजियोलॉजी ब्रेन के फंक्शन इसके सलाहियत पर डिपेंड करती है कि न्यूरॉन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल को एक सेल से दूसरे सेल को पहुंचाती है और दूसरे सेल से आने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की जवाब देती है। फंक्शन इंसान हो या जानवर, इनके हाथ या पैर को चलाने के लिए ब्रेन का इस्तेमाल होता है। ब्रेन ही कहता है कि हाथ हो या पैर या दूसरे आज़ू कुछ काम करने का हुक्म देता है। दिमाग ही है जो सिचुएशन के लिए जो सही हो उस काम को करने का ऑर्डर देता है। एरोसल इंसान के शरीर में रात के वक्त ही तब्दीली होती है, जैसा कि मसल्स का बढ़ना और ऊंचा होना, और जानवर में भी ऐसा ही होता है और इसमें दिमाग भी शामिल है। मोटिवेशन कोई भी इंसान हो या जानवर उसके फीलिंग्स को दिखा देना चाहिए क्योंकि इसके ज़िंदगी के लिए और फूड के लिए, वाटर और शेल्टर के लिए
ہمارے دماغ کے اندر جو موٹیویشنل سسٹم ہے وہی نظر رکھتا ہے کہ سچویشن کے لیے جو صحیح ہو اور جو ضرورت ہو اس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ہسٹری۔ سب سے پرانی دماغ کی ڈسکور ارمینیا میں ارینی ون کیو میں ہوئی تھی۔ وہ دماغ تقریباً 5000 سال پرانی تھی اور یہ کھوپڑی کے اندر 12 سے 14 سال کی لڑکی کی تھی۔ یہ دماغ غار کے اندر کھوپڑی میں ڈرائی ہو کر ملی تھی۔